बस स्टॉप पे एक अनजान दीक्षित नाम का आदमी मिला था। उस बेचारे को 6,500 रुपए की जरूरत थी। मैंने उसको 6,500 रुपए देके उसकी मदद कर दी। अभी तू पूरी तैयारी कर ले मेहमानों की मेहमान नवाजी करने के लिए, ठीक है? मम्मी मुझे रिफ्रेश होना है। रिफ्रेश? मेरी बेटी ना दिन में 3 बार नहाती है, फ्रेश होने के बाद फिर से फ्रेश होती है, तो हो गई ना रिफ्रेश। टोडरमल जी, हाँ, एक और बेडरूम का इंतजाम कर दीजिए। वो क्या है कि हम आज तक बच्चों के साथ नहीं सोए। टोडरमल जी, टोडरमल जी। अच्छा, अरे आप है, कितने अच्छे कितने सच्चे, हुक्म करो। टोडरमल जी, मैं आपको एक तकलीफ देना चाहता हूँ। अरे इसमें तकलीफ देने की क्या बात है? अब तो रिश्ता तय हो गया है, आप रिश्तेदार बन गए हैं, तो रिश्तेदार की तकलीफ मेरी तकलीफ हुई ना। आप हुक्म करो। क्या है कि मुझे सोफे के बिना नींद नहीं आती, और आपके बेडरूम में सोफा नहीं है, तो क्या मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊं? मैं सो जाता हूँ। हाँ हाँ, सो जाओ आप। हाँ, अब मैं किधर सोऊं भाई? हाँ, मैं अपने कमरे में जाता हूँ ना। अंदर तो भाभी जी सोई हुई है। टोडरमल जी, आप एक काम करिए, आप यहाँ चादर डाल के सो जाइए ना। हाँ। अरे दीक्षित जी, ओ दीक्षित जी, कमाल है टोडरमल। अभी तक सोफे पे अच्छा सोया था, अभी नीचे जमीन पे सोना पड़ेगा कट पीस काट के। डैडी, उठो डैडी। अरे चुप, डैडी की बच्ची, अभी मैं तेरा डैडी नहीं हूँ। तेरा डैडी वो जो दीक्षित है ना, वो है। अभी तू पढ़ाया था ना। Enough डैडी, enough। वहाँ उस पमी ने नाक में खराटे, आई में नाक में ढंग कर रखा और यहाँ आप। मैं कहाँ जाके सोऊं डैडी? अरे पुत्री, मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। तू एक काम कर, तू इधर बैठ, तू मेरे ऐसे कंधे पे सर रख के सो जा, जल्दी सुबह हो जाएगी। तो डैडी ऐसा कब तक चलेगा? बेटी, नई सुबह होगी, नई सुबह तेरी शादी की सुबह होगी। ये जो दीक्षित है ना, मैं कल सुबह को उससे बात करके तेरी शादी की डेट फिक्स करवा दूंगा। चल सो जा। थोड़ी आवाज आएगी, लेकिन सो जा। कोई बात नहीं, आदत डाल ले, आगे चल के ये आदत तेरे को डालनी पड़ेगी आवाज सुनने की।
तैयारी करते करते मेरा हाथ जल गया। मैं जाती। बट निराली, मैंने तुम्हें स्पेशल मेहमानों के लिए तो रखा है, और फिर तुम्हें मुंह मांगी कीमत भी तो दे रही हो। हेमा दीदी, ये आपके मेहमान मेहमान नहीं, शैतान है, शैतान। वो येड़ी पम्मी अरे दिन में 3-3 बार कपड़े बदलती। वो आपका होने वाला पति जमाई लेने के लिए जब भी मुंह खोलता है उसको कुछ ना कुछ चाहिए खाने को। अरे दाल चावल सब्जी रोटी के लिए ये लोग 3-3 प्लेट वापरते। ये कि हफ्ते में दिए को सब्जी, मेरे चेहरे की पूरी रौनक चली गई। ऐसा ही चलता रहा ना तो मेरे को ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी पड़ेगी। हाँ ये हेमा दीदी, ये सब्जी तो बात करने से रहे आपकी शादी की। अरे आप ही कर लो ना, नहीं तो ये लोग ना आपके घर की दीवारें भी खा जाएंगे। हाँ मैं बोल देती। डैडी कौन है? ओए, ये मेरे दरवाजे पर 2-2 लाशें कहां से आ गई? और टोडरमल, कौन है बे? तुमने कभी बताया नहीं कि तुमको नींद में चलने की बीमारी है? अरे बाबा, हमारे को कोई बीमारी नहीं है। वो क्या है, 1 हफ्ते से हम लोग सोए नहीं हैं। क्यों? तो तुम्हारे घर में खटमल घुस गए? अरे खटमल नहीं, हमारे घर में ढेर सारे मेहमान घुस आए हैं। अभी तुम हमारे को अंदर बुलाएगा कि यहाँ खड़े खड़े सुलाएगा? हाँ, आओ आओ आओ। हेमा बेटी चलो। ओए होए, बुरा हाल है यार, मैं क्या बोलूं। बैठो बैठो। अब बता। हाँ क्या हुआ? अरे क्या बताऊं यार, पकड़ो। क्या हुआ? मेरे घर में ना 4 मेहमान आए। अरे ऐसा परेशान करके रखा है, मैं क्या बताऊं यार। ऐसा फिर ऐसा। ओए उठ उठ। अभी क्या बताऊं शेर से। ओए ओए, कहानी तो पूरी कर अपनी। अरे हाँ, मैं क्या बोलता हूँ। टोडरमल, हाँ, तेरी कहानी सुन के ना मुझे बचपन में सुनी हुई एक कहानी याद आ गई। मेरी बेबे सुनाया करती थी। अरे शेर सिंह, हम अपनी कहानी में उलझे हुए हैं, तुम अपनी कहानी लेके बैठ गया। नहीं नहीं, मेरी कहानी ना बिल्कुल तुम्हारी कहानी है समझो। एक बार सर्दियों की रात में एक अरब अपने तंबू में रेगिस्तान में सोया हुआ था। अरब ने अपना ऊंट तंबू के बाहर बांध रखा था। ओए, वो सुना मैंने क्या कहा? हाँ, अरब ने गधा बांधा था। बे गधा नहीं, ऊंट ऊंट। थोड़ी देर बाद ऊंट ने अपना मुंह तंबू के अंदर डाला और कहने लगा कि मालिक, बाहर बहुत ठंड है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए अपना मुंह तंबू में रख सकता हूं? अरब ने कहा ठीक है। अरब को दया आ गई, बोला ठीक है, जा रख ले। थोड़ी देर बाद ऊंट ने अपनी गर्दन तंबू के अंदर डाल दी और कहने लगा मालिक, बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी गर्दन तंबू में रख सकता हूं? और अरब ने कहा ठीक है, गर्दन रख ले। थोड़ी देर के बाद ऊंट ने अपना पूरा धड़ तंबू में घुसा दिया। और टोडरमल सुन। हाँ सुन रहा हूं। धीरे धीरे पूरा ऊंट उस तंबू में घुस गया। अब तंबू छोटा था, ऊंट और
वो अरब दोनों उसमें रह सकें, सो सकें, इतनी जगह तो थी नहीं। अब ऊंट तो तंबू में आराम से सो गया, लेकिन अरब अपने तंबू से बाहर हो गया। बता, इस कहानी से क्या सीख मिली, क्या समझा दो? यही कि शाहजहां में जीने के लिए 2 तंबू जरूरी हैं। पिटे मुंह तेरा। अरे यार, मेरे तंबू में जो 4 ऊंट घुसे हैं, अभी उनको मैं कैसे बाहर निकालूं? ओए ओए, ले गया काम से। वो यार, लगता है ये टोडरमल ने ना लालच में आकर वो मुसीबत मोल ले ली है। लेकिन अब हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा, आखिर ये बेचारा टोडरमल अपना ही तो है। अरे साहब जी, 1 हफ्ते में ना मैं उन लोगों को बहुत अच्छे से पहचान गई। ये लोग मेहमान नहीं है, आफत है आफत। इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाले। और निराली, हमारे पास हर तरह की आफत को भगाने का मंत्र है, लेकिन हमें वो मंत्र वो सोच समझ के और समय देख के मारना पड़ेगा। हाँ। और सर सिंह जी, हाँ, एक काम करते हैं, कहा है कि टोडरमल जी के घर का वाटर कनेक्शन काट देते हैं। अब उनको दिन में 3-3 बार स्नान करने की आदत है। जब नहीं कर पाएंगे स्नान तो हो जाएंगे अंतर्ध्यान। कैसा आइडिया है? ना 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 ना, तो यार वाटर कनेक्शन काटने में प्रॉब्लम है। अगर उन लोगों ने टोडरमल से कहा कि हमारे नहाने धोने के लिए मिनरल वाटर मंगा दो, फिर तो हम एक काम और कर सकते हैं। हाँ बोल। कहा है कि हम निराली को टोडरमल जी का अम्मा बना के टोडरमल जी के घर भेज देते हैं, और जब निराली उनको बार बार परेशान करेंगी तो भाग खड़े होंगे। ये आइडिया कैसा है? यस, ये आइडिया बहुत अच्छा है। वैसे ये निराली लगती भी है थोड़ी थोड़ी टोडरमल की अम्मा। देखो साहब जी, मेरे फेस के बारे में कुछ बोलने का नहीं। हाँ, मेरे को नहीं करनी एक्टिंग वैक्टिंग। और वैसे भी मैं अकेली, वो लोग 4 दूसरे के घर का खाते पीते, मोटे हट्टे कट्टे मुश्तंडे। मेरे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवारी लेगा? हाँ, मेरे को नहीं बनना टोडरमल की अम्मा। हाँ, तो यार एक काम करते हैं, टोडरमल के घर का इलेक्ट्रिक का कनेक्शन काट देते हैं, और अंधेरे में कब तक वो लोग भूत बन के नाचते रहेंगे? आइडिया बुरा नहीं है शेर सिंह जी, अच्छा है, पर आइडिया में डिफेक्ट है। और डिफेक्ट ये कि वो बहुत ही ढीठ किस्म के इंसान हैं। देखिए, लाइट नहीं भी रहेगी ना, तब भी वो कहा है कि अंधेरे में कैंडल लाइट ब्रेकफास्ट, कैंडल लाइट लंच एंड कैंडल लाइट डिनर करेंगे, पर भागेंगे नहीं वहां से। देवा रे देवा, साहब जी के आइडिया में कितना मस्त आइडिया छुपा है। अरे वो लोग अंधेरे में भूत बन के नाचे ना नाचे, हम लोग नाचे तो। करेक्ट बात बोले हैं, एकदम बहुत ही फैंटास्टिक आइडिया है। मतलब ये हुआ कि भूत वाले दूल्हा ले जाएंगे। आ जाए, प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग। यस। भाग्यवान, घर जाने का मन नहीं कर रहा? कर तो रहा है जी, लेकिन आप ये भी तो सोचिए, हम पानी मांगते हैं तो दूध मिलता है, हम चादर मांगते हैं तो गद्दा मिलता है। ऐसे में यहाँ से घर कौन जाना चाहेगा जी? बात तो तुम ठीक कह रही हो। लुट गया, बर्बाद हो गया। हम चादर मांगते हैं तो गद्दा मिलता है। ऐसे में यहाँ से घर कौन जाना चाहेगा जी? बात तो तुम ठीक कह रही हो। मुझे तो ये टोडरमल कुछ मूर्ख लगता है या भोला। बड़ी दया आ रही है, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे? अरे छोड़िए दया बया को, जितना फायदा हमें हो रहा है ना, उससे कई ज्यादा फायदा वो अपने बारे में सोच रहे हैं।
अरे अपनी आलसी बेटी को हमारी मेहनती बेटी के साथ बांधना चाहते हैं वो लोग। बात तो फिर तुम ठीक कह रही हो, मगर ऐसा ड्रामा कब तक चलेगा? जब तक हम मुंबई की एक एक गली घूमने लेते तब तक हमें उनकी लड़की को पसंद करने का कांटा अटकाए रखना है। हाँ, और बाद में कह देंगे हमारे लड़के की कोई उम्र है क्या शादी करने की? अभी हम शादी नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल। सुनिए जी, कहीं टोडरमल ने हमसे यहाँ रहने का किराया मांग लिया तो? किराया मांग लिया तो? अरे भाग्यवान, 1000 रुपए का दाना पहले डाल चुका हूँ और 5000 रुपए का चढ़ावा चढ़ा चुका हूँ। 6000 रुपए में मुंबई जैसे शहर में इतने दिन रहना है, खाना पीना फ्री। अरे ऐश करो ऐश। फ्री का मजा तो अब चखाऊंगा मैं तुम दोनों को। आई। अरे शेर सिंह की यहाँ नींद भी नहीं आई। देख बहुत हो गई मेहमान नवाजी। देख बेटी, आज ये दीक्षित है ना, मैं उसके बेटे के साथ तेरी शादी की बात पक्की करके रहूंगा। अभी देखो सुबह हो गई है ना, तो एक काम कर, जाके उनको लेके आ। उठा। मर गया। डैडी घर में कोई नहीं है, लगता है वो लोग चले गए। मेहमान चले गए? यानी मेरा इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बेकार हो गया। नहीं मिठड़ी, मेरे को तेरी भी फिक्र रहती है। अभी मेरे को बता दे से शादी कौन करेगा? अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। टोडरमल रुक। अरे शेर सिंह तुम? हाँ। और हम हैं रमेश। और मैं निराली। अरे मेहमान नवाजी नहीं करोगे हमारी? मेहमान का नाम ही मत लो बाबा। मेहमान के नाम से मेरे पूरी बॉडी में ऐसे खुजली हो जाती है। अरे इतना खर्चा कराया है मेरा कितना नुकसान कराया है मेहमानों ने। टोडरमल जी, देखिए आपका जितना भी नुकसान हुआ है ना, अब ये देखिए, ये सारे है नुकसान की भरपाई। ओ वैसे यार तेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि एक बड़ा नुकसान होने से बच गया है तू। हेमा दीदी, वो लोग ना मेहमान नहीं थे, शैतान थे, शैतान। और उनको भगाने के लिए हम लोगों को शैतान बनना पड़ा। कौन है आप? हमसे क्या चाहते हैं जी? मैं हूँ जिन्नों का सरदार, सुपर जिन्न। ये मेरा इलाका है। हम जिन्नों को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई अजनबी बाहर का इंसान हमारे इलाके में डेरा जमाए, लेकिन तुम्हारे पति ने ये गुस्ताखी की है। अब इसकी सजा तो इसको भुगतनी ही पड़ेगी। नाजिन पाजी, हम अभी यहाँ से चले जाएंगे। हमारे पति को छोड़ दीजिए आप। हाँ, से कैसे छोड़ दूं? अरे तुम लोगों ने बिना जिन लोग का टैक्स भरे इस जगह का इस्तेमाल किया है। अब तो तुम्हें डबल लगान, मतलब कि डबल टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, 10,000 रुपए पर डे के हिसाब से 9 दिन का 90,000। और निकाल, नहीं तो बोतल में बंद करके घर ले जाऊंगा। इससे ज्यादा तो हमारे पास और कुछ नहीं है। हम सच कह रहे हैं। अच्छा, और जो इतने जेवर पहने हुए हैं उसका क्या? ये अरे इनमें से तो आधे नकली हैं जिन पाजी, और आधे हमने अपनी बेटी के लिए बचा के रखे हैं। आपको चाहिए तो ले लो। अरे रुक,
कहा है कि उन लोगों का कोनों इंटरेस्ट नहीं था हेमा में। अरे वो तो बाप का जो प्यार होता है ना बेटी के लिए, उसका नाजायज फायदा उठा रहे थे वो लोग। आपको चाहिए तो ले लो। अरे रुक, हम जिन्न जरा दूसरे किस्म के हैं। बेटी के लिए जो जेवर बनाए हैं वो रख लो, लेकिन इस सुपर जिन्न की एक बात याद रखो, जितना तुम लोग अपनी बेटी के बारे में सोचते हो, उतना ही दूसरों की बेटियों के बारे में भी सोचा करो। हम आपकी बात समझ गए। हम टोडरमल जी को ठगने के लालच से नहीं आए थे। वो बेटी के संबंध में बात कर रहे थे, मान सम्मान देते रहे और हम लेते रहे। ठीक है, सुबह होने वाली है, आसमान में जिन्न देवता की सवारी निकलने वाली है। उसके निकलने से पहले तुम यहाँ से दफा हो जाओ, चले जाओ, समझे? चलो पैक करो सामान। हमारी हालत खराब हो गई। अब चलो। मतलब तुम लोगों ने उन्हें भगाया? ओए, अगर हम भूत नहीं बनते तो वो लोग ऊंट बन के तुम्हारे ही तंबू से तुमको बाहर निकाल देते। तनिक हमरी भी तो सुनिए, लेकिन कहा है कि उन लोगों का कोनों इंटरेस्ट नहीं था हेमा में। अरे वो तो बाप का जो प्यार होता है ना बेटी के लिए, उसका नाजायज फायदा उठा रहे थे वो लोग। हाँ, देखो टोडरमल, बेटी जो है वो बाप के सर का ताज होती है, बोझ नहीं होती जिसे उतारने के लिए हम किसी भी अजनबी को अपने सर आंखों पर बिठा लें और शादी के लालच में अपनी बेटी को किसी भी खूंटे से बांधते। शेर सिंह जी, अभी जो कुछ भी हुआ है ना, उसके लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं। चंद पैसों के लोभ और मेरी बेटी की शादी की लालच ने मेरी अकल पे ताला लगा दिया था और मैं अनजान लोगों को अपना रिश्तेदार बनाने के लिए तैयार हो गया था। और आप लोगों ने सही वक्त पर मेरी आंखें खोल दी और मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। देखा बेटी, हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो हमारी गलतियों होने पर हमारा कान पकड़कर हमें ठीक करते हैं, और जब मुसीबत होती है ना तो हमारे साथ खड़े होकर हमें बचाते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी ये बात खास, अनजान लोगों पर जल्दी न कीजिए विश्वास। ये तूने क्या कर दिया निराली? अब मैं किशोर को क्या जवाब दूंगी? ये मम्मी, तुम ये रखो नागिन बोला। मैंने अरे वो तो ना गलती से ना हिरनी की जगह नागिन निकल गया था। अगर एक बार मैं यहाँ से चला गया ना तो फिर नहीं लौटूंगा। हाँ, तो तुम्हारे लौटने का इंतजार कौन कर रहा है? तुम अभी मत आना। मतलब मैं सगाई तोड़ दूं? तोड़ दो।